वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करने वाली हैं, मौसम के असरात, जो कि आप मेरे पे भी देख रहे हैं। ये टिश्यूज़ मेरे सामने पड़े हैं, पूरे शो में आप देखते रहे, बट ये मैंने अपनी वजह से आज का शो नहीं रखा। ये तो अचानक से ही हमला हो गया, तो आज मौके का फ़ायदा मैं भी उठा लूँगी। हमने बात करनी है जी कोल्ड क्या है, कॉमन, वो जो आपको जी नज़ला ज़ुकाम और हल्का फुल्का बुखार हो जाता है। फिर फ्लू और इन्फ्लुएंजा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्लू वैक्सीन की हमने कल बात की थी, इसकी अहमियत क्या है, कब कब और किस किस को लगवानी चाहिए। फ्लू वैक्सीन वाले इस सीज़न में किस तरह से महफूज रह सकते हैं। फ्लू वैक्सीन हमारी बॉडी में जाके बेसिकली करती क्या है, इसका रोल क्या होता है। क्या जो लोग फ्लू वैक्सीन करवा लेते हैं उनको बिल्कुल सर्दी जितनी मर्जी भी हो फ्लू नहीं होता। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर राशिद ज़िया साहब हैं, ENT स्पेशलिस्ट, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले मैंने आते ही डॉक्टर साहब को कहा पहले मुझे तो कोई मेडिसिन लिख दे, मैं भी मेडिसिन ज़रूर लूँगी। ये फ्लू मौसम की तब्दीली के साथ मैक्सिमम लोगों पर हमला करता ही करता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कॉमन कोल्ड और फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा सही नाम, ये सारा साल ही रहता है, लेकिन इसका इंसिडेंस विंटर में मौसम के चेंज पे हमारे बॉडी पे थोड़ी वीकनेस भी आती है और ये जरासीम मैक्सिमम फ्लोरिश करता है। ठीक है। इसलिए इस वक्त और आगे आने वाले दिनों में जब स्मॉग हमारे साथ साथ होगी तो इसका इंसिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। इसलिए हर घर में एक दो बंदा बीमार होगा। नोज़ में छींकें आना, नाक से पानी आना और नाक का बंद हो जाना, एग्जैक्टली वाटरी आई होंगी, रनी नोज होगा, नेजल ब्लॉकेट हो सकता है। एक है सिंपल सा हल्का फुल्का नज़ला जिसको आपने कहा जी। इसको कॉमन कोल्ड कहते हैं जी। इसका वायरस बिल्कुल सिंपल है। आम तौर पे ये चंद दिनों में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या बेसिक सी चीज़ों से ठीक हो जाता है। वेरी बेसिक। ये दूसरे घर के लोगों को भी हो सकता है जो आपका कॉमन कोल्ड होता है। ये इसमें अगर वायरल आपको डिजीज छींकें आ रही हैं, आंखों से पानी बह रहा है, तो आपको दूसरों से दूर रहना है, मास्क पहन के ये 5-6 किस्म के वायरस हैं जो हल्का सा नज़ला ज़ुकाम करते हैं और चंद दिनों में बिल्कुल बंदा ठीक हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। अगर केयरलेस हुआ जाए, उन दिनों में प्रॉपर रेस्ट ना करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी ना लें, तो आसानी से एक से दूसरे को होगा। अच्छा। और पूरे घर में ये विशियस सर्कल चलता रहेगा। हो। अब जो भी बंदा स्नीज करेगा, कॉफ करेगा, वो मास्क ज़रूर लगा ले। ठीक है। वो रेस्ट ज़रूर कर ले। ठीक है। आप सिर्फ पानी का नॉर्मल इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। पीने वाला पानी ज़्यादा पीने से इन्फेक्शन काफ़ी हद तक डाइल्यूट होती है। ओके। नोज़ गले को प्रॉपर फ्लश करना शुरू कर दें। गर्म पानी पीना है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला? नॉर्मल पानी भी ज़्यादा पिएं, वार्म चीज़ें और ज़्यादा लें, प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। ओके। जिसको हम एग, सूप, फिश, किसी भी किस्म का मीट है, जो आपको अच्छा लगता है लें, लेकिन लिटिल वार्म लें। ठीक है। 3 चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। स्पाइस, शुगर, चिल्ड चीज़ें, आइसी चीज़ें। इन दिनों में अगर लेंगे तो इंसिडेंस बढ़ेगा और नज़ले ज़ुकाम में तो हरगिज़ नहीं ये करना। ठीक हो गया। आपने वैसे नहीं लेनी, और अगर नज़ला ज़ुकाम हुआ है तो फिर तो बिल्कुल भी मत लें। अच्छा जी, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को ना सर्दियों में मुसलसल ये इशू रहता है, पूरी सर्दियाँ ये इशू रहता है, मेडिसिन से भी फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब क्यों? अगर तो किसी की मुदाफ़ियत कम मैं है, यही पूछने वाली थी, कुव्वत मुदाफ़ियत क्या उन लोगों की बहुत लो होती है? 3 लोग हैं जिनको छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, स्पेशली 2-2.5 साल तक मुदाफ़ियत होती ही नहीं है। हाँ। बेबी इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ नेचर। ठीक है। सो मदर शुड बिहेव लाइक ए गुड नर्सिंग मदर। मैक्सिमम टाइम दें, मेड्स पे बच्चों को ना छोड़ें। एटलीस्ट बच्चे की जो फीड है, ब्रेस्ट फीड पे जाएं। बॉटल फीड ज़रूरी है तो 1 साल 1.5 साल तक बंद कर दें। बिठा के फीड दें। दौरान फीड बच्चे को सोने ना दें, अलर्ट रखें। और फीड देने के फ़ौरन बाद घर के 10 चक्कर लगाएं। मामा भी स्मार्ट रहेगी, बेबी भी हैप्पी रहेगा, गैस वगैरह निकल जाएगी। इन्फेक्शन रेट कानों का, नाक कान गले का इंतहाई कम हो जाएगा। ठीक हो गया। ये बड़ी पते की बात बता दी जी। बच्चे को प्रॉपर फीड देने का तरीका, ये 2-3 साल तक बच्चे को इस तरह से आपने करना है? आइडियली जी जितनी जल्दी वीनिंग हो जाए, साल से पहले 6 माह से साल के अंदर
बच्चे को सॉफ्ट डाइट की तरफ लाया जाए। ठीक है हर बच्चे की केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, टेस्ट अलग है, जी, ऐसे ही है। इसलिए माँ ने सिंपल सी चीज़ देनी है और जल्दी जल्दी 3-4 चीज़ें नहीं देनी। 1-2 चीज़ से शुरू करें जिस पे बच्चा ज़्यादा हैप्पी है, उसको माफिक आ रही है, अच्छी लग रही उसी है, को 2-2, 3-3 माह चल के फिर चीज़ें ऐड करते जाएं उसमें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का टेस्ट डेवलप होता जाता है। हमारे साथ जी कॉलर है जुल्फिकार साहब। सवाल कीजिए जुल्फिकार साहब। मेन सवाल मेरा डॉक्टर ये है कि मेरी ना, मैंने दवाइयाँ भी काफ़ी ली हैं तो मेरी खांसी नहीं कम हो रही, गला बंद ही रहता है, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है। मुझे हर साल ना सर्दियों में खांसी होती है, आगे पीछे नहीं इतनी होती। तो डॉक्टर सवाल है ये कि मुझे को बताएं क्या करूँ। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं इनसे? जुल्फकार, एज कितनी है आपकी? एज मेरी है तकरीबन 50 के करीब है। आप बाइक वगैरह तो नहीं यूज़ करते, एक्सपोज तो नहीं होते बाहर सड़क पे, बाइक काफ़ी टाइम तो नहीं गुजरता आपका? मैं सड़क पे बाइक इस्तेमाल करता हूँ। जी ठीक है जुल्फकार साहब, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप 2-3 चीज़ों का ख्याल कर लें ज़रा। आप कौन ईयर जवाब देते हैं जी डॉक्टर साहब? जी, इनको एलर्जी टाइप कुछ है? जी, इनको सर्टनली एक्सपोजर भी है, उनकी टोटल ख़त्म नहीं होती ओके। और एक ख़ास सीजन में कॉफ ज़रूर होती है। जी। इट लिटिल शोज वीक हेल्थ। ओके अपनी डाइट को जुल्फकार साहब ने बैलेंस रखना है। बिहेव लाइक जैपनीज़, जो हम आम तौर पे कहते हैं कि वार्म चीज़ों का इस्तेमाल, हल्के गर्म मशरूब जो भी जुल्फकार साहब को अच्छे लगे, सारा दिन थोड़ा थोड़ा लेते रहना है। ठीक है जब भी टाइम मिले घर में घरवाली के साथ मिलके एक्सरसाइज ज़रूर करें, बैठे ना रहें। घरवाली के ये साथ जो- इसलिए कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ही कोई जी ना जी हो। जी बिल्कुल, घर वाले सारी फैमिली मिलके अगर बैडमिंटन खेलेगी, मिलके को काम करेंगे, उससे ये जो हम सोशल मीडिया पर सर्च कर रही है पूरी कौम, कोई काम नहीं कर रही, सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया को मिस यूज़ कर रही है। हाँ बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। प्लीज़ कुछ देर एक्सरसाइज कर लें, स्पेशली जब इंडेक्स बेहतर हो, क्वालिटी इंडेक्स एयर का बेहतर है, धूप का टाइम है, वॉक करें और प्रॉपर करें। ठीक है और थोड़ी सी उसमें रनिंग भी हो सके तो करें। ठीक है आज आदत नहीं बनेगी तो जुल्फकार साहब आगे चल के आदत नहीं पड़ेगी। जी, ऐसे ही है। ये ऐसे नमाज की तरह पक्की आदत होनी चाहिए और हमें ज़्यादा, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो पूरी सोसाइटी इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल ऐसे ही। लुबना साहिबा हमारे साथ, सवाल कीजिए लुबना। अस्सलाम वालेकुम अना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक चीज़ डॉक्टर साहब को भी सलाम कहिएगा मेरा बहुत, बस मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ डॉक्टर साहब, मुझे सिट्रस एलर्जी है। सिट्रस एलर्जी। आप मुझे यकीन नहीं करेंगी है ना कि मैं अगर ज़रा सा लेमन खा लूँ या मैं ज़रा सा माल्टे खा लूँ, आप सोचें आप तो सीज़न है, तो मेरे जो है ना कान में जो है एलर्जी हो जाती है, उसके अंदर जो है वो दाने से, और एक ना वो जिसे कहते हैं ना अजीब सी, मुझे ना अभी अभी तो आजकल मुझे 3 महीने से ऐसा हो गया कि मुझे ना वो अजीब कान में ना सीटियों सी आवाज़ आ रही है। अच्छा तो वो मुझे यही बताया गया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अपनी बेटी भी डॉक्टर है, कि आपके जो है ना वो कफ जमा हो गया है, इस वजह से आपको शायद ये शाई शाई की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लेकिन मुझे, मैं सिट्रस एलर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अब तो किन्नू का मौसम है और जो है जी, जी। कभी कभी आप लेमन भी किसी चीज़ में खा लेते हैं, तो मैं इस वजह से बहुत, क्योंकि मुझे जो है ना एकदम मेरे कानों में आप समझ लें कि तकलीफ इतनी शदीद होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, तो आपको क्या क्रेविंग होती है खाने की, आप बार बार खाना चाहती हैं? बेटा खाने की बात ही नहीं है, अब अल्लाह ताला ने किन्नू दिया है खाने के लिए। बेशक, वो तो मैं खुद बड़ा एंजॉय करती हूँ, धूप में बैठ के आप एंजॉय करते हैं। मौसम का फल है, कभी कभी बंदा खा उसके लेता तो है। बेतहाशा फायदे हैं जी। अच्छा, मैं अब बिल्कुल। डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ जी। कि अच्छा, एक उनको- और चीज जी मैं चाहूंगी जी, लुबना डॉक्टर साहब, साहब- कि आजकल जो मैं इतने हर्बलिस्ट देख रही हूँ, आपकी सोच है हर चैनल पर, और वो इस कदर बातें करते हैं कि लोग उसको फिर फॉलो करने लगते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या चीज है। लुबना साहब, आपकी बातें बहुत सही हैं और ये घर घर का मसला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हर विटामिन- चैनल पे देख लें, आप यूट्यूब पे देख लें, भरे विटामिन हुए हैं। चलिए जी, आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं लुबना। थैंक यू सो मच, आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। विटामिन डॉक्टर साहब। सी जो है, जो इस वक्त किन्नू है, फ्रूटर है, अच्छा, but ये करिए ये एलर्जी है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नो डाउट। इसको नोट किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जूस पीने से 1000 टाइम बेहतर है कि ऐसा सच उसको पूरा खाएं ठीक है। और अच्छी तरह च्यू करके खाएं। अब अगर फ्लू हुआ हुआ है तो खा लें? जी एग्जैक्टली खाएं और दिल भर के खाएं अच्छा, और डेली खाएं, और इतने के एक दो डेली खाएंगे। इनकी प्रॉब्लम आपने सुनी, ये खा सकती इनकी है? भी मैं अभी उसी पे ना जी,
हर बंदे ने खाना है, जूस थोड़ा सा अवॉइड करना है, एक एप्पल खाना, ऑरेंज खाना बेहतर है, मल्टीपल 100 टाइम बेहतर है उसका जूस पीने से। ओके। उससे हमारे बैक्टीरिया चेंज होते हैं, ये विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है। अब इशू है कि मिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हाँ। लुबना साहिबा काफ़ी सेंसिटिव हैं इससे। ठीक है। इट मीन्स कि शी हैज़ टू टेक एक्स्ट्रा केयर। हर बंदे को हर चीज़ माफक नहीं है। जी। थोड़ी देर के लिए ये कर लें, जस्ट फॉर फ्यू वीक्स, 1 or 2 वीक्स, शी विल टेक एवरीथिंग दैट इज डाइजेस्टिबल, जो इनको बहुत अच्छा लगता है। सूप है, वार्म चीज़ें हैं, कुछ चीज़ ली भी गई है, जैसे उन्होंने चाट खा ली है, हाँ। इससे मिलती जुलती, इन्होंने ये ऑरेंज ही ले लिया है। मेरे कहने पे 5 से 10 मिनट के अंदर गर्म पानी लेके उसमें हनी के चंद ड्रॉप्स डाल लें और उसको 2 दफ़ा पी लें, ठीक है। हाफ एन आवर के वक्फे से। अगर आपने खा भी लिए, लेट्स कुछ भी विटामिन सी वाली चीज़ें ली हैं, ठीक है। लेमन नहीं मैंने कहा, हाँ। लेमन जब भी आप लेंगे पूरे ग्लास में 3 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे अब ग्रीन टी, काफा, उसकी स्कंजबी नहीं बनानी, जी जी। पूरा उसको सावर नहीं करना, ठीक है। हॉट एंड सावर नहीं बनाना। हाँ। उसको लिटिल बिट इज ब्लेसिंग, डाइल्यूटेड फॉर्म में, बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेंगे। ठीक है। और टिपिकल लड़की नहीं बनना। एज के साथ हमने थोड़ा थोड़ा, लड़कियों को मतलब क्लेम किया जाता है कि उनको लिटिल सावर चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब तो छोटे बच्चे भी देखें, ये जो लेस है, फलां है, अट्रैक्शन ही इस चीज़ में है, वो थोड़ी सी स्पाइसी है, सावरनेस है। बच्चे माँ के बने हुए फ्रेश बटर से बने हुए फ्राई नहीं खाएंगे, ये KFC के तो खाएंगे। ऐसे ही है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं जी। मैं कॉलर की तरफ भी जाऊंगी और इनके जो कानों में ये कह रही हैं आवाज आती है, मैंने वो भी पूछना है जी। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ इरफान, सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मुझे ना, ये मैं तो रेगुलर कॉलर हूँ, तो आज मैंने कहा आपसे इस्तेफादा हासिल करते हैं। मुझे GBS हुआ था, अब उसके बाद क्या ये जो वैक्सीन की फ्लू वैक्सीन है ये लगवाई जा सकती है? क्योंकि मुझे बड़ा प्रोलॉन्ग, अभी मुझे नज़ला जुकाम हुआ है तो बड़ा प्रोलॉन्ग हो गया है। मुझे किसी डॉक्टर ने ये कहा था कि शायद नहीं लगाई जा सकती इसके बाद GBS। तो आपकी क्या राय है? आपकी एज कितनी है जी इस वक्त? आई एम 62 years old जी। ओके, फ्लू वैक्सीन इज अ ब्लेसिंग, इज अ बिग ब्लेसिंग इन एनी केस, एग्जैक्टली। अगर आप खुदा ना खास्ता, और जिन दिनों में हमें एक्टिव इन्फेक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल 100 से ज़्यादा फीवर है, जिन दिनों में आप चलना फिरना मुश्किल है, मसल पेन, बोन पेन हो रही है, वेरी फ्यू पेशेंट्स इन एक्टिव इन्फेक्शन नहीं लगवानी चाहिए। ठीक है। जिन दिनों में आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ में हैं, इतना सा आपको रहता है, 99% को ज़रूर लगवानी चाहिए। अगर आप लेट भी कर गए हैं तो अभी लगवानी बिल्कुल सही है। परफेक्ट टाइम कौन सा है? मैंने ये सवाल परफेक्ट करना टाइम था। सितंबर में है जी, बच्चों के लिए, बड़ों, सितंबर ये सबके लिए अक्टूबर लाजमी में है, जी, एग्जैक्टली जी, हर एज ग्रुप के लिए। जितने छोटे बच्चे हैं, एक्सट्रीम ऑफ एजेस, ओके। छोटे बच्चे और एल्डरली 65 ले लें, और 5 से कम वाले, इनको तो बिल्कुल फ्लू नहीं होता ये लगवाने के बाद? होगा तो इतना माइल्ड होगा कि अनचेक गुजर जाएगा, लाइक विंड ऑफ एयर, कि 1-2 छींकें आई, आप सोच ही रहे थे कि फ्लू हुआ था, कॉमन कोल्ड हुआ था या एलर्जी थी, तो बच्चा ठीक हो गया। ठीक। और जितने भी बच्चों को ये आजकल जो वैक्सीन लग रही है, हाँ। बच्चों वाले डॉक्टर लगा रहे हैं, जी जी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसमें हिब वैक्सीन है, HIV हिब, H इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट है, ये भी ज़रूर इन बच्चों को लगी होगी और उनके कार्ड पे शामिल है। ठीक है। ये आप चेक कर लें, ये ज़रूर लगनी चाहिए। बच्चे का चाइल्डहुड डॉक्टरों से, अस्पतालों से, दवाइयों से बहुत बच जाएगा। और बहुत महंगी भी नहीं है जी, अपने बच्चे के लिए थोड़ी एफर्ट कर ले, एंटीबायोटिक्स देने से तो बेहतर है जी। आप 15-15 दिन बच्चा बीमार हो, फ्लू हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता, तो ये आपको पहले केयर कर लेनी चाहिए। कॉलर से जो कही थी, कानों से आवाज़ें आती है सीटियों की। कानों से सीटी की आवाज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि चेक करवा लिया जाए। ठीक है। कान में आमतौर पे छोटा सा नक्स होता है, सफाई की ज़रूरत है, फंगस की ज़रूरत है या ड्राइनेस है, वो तो आराम से मोमेंटरली फ्यू डेज में डॉक्टर ठीक। साहब, फ्लू ज्यादा भी हो तो आपको कान बंद लगते हैं? कान बंद हो कल तो मेरे होते साथ यही हो रहा था। वो फ्लू ठीक हो तो ठीक हो जाना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। अगर आपको फिर भी हो रही है तो प्लीज़ टी, कॉफ़ी, स्पाइस का इस्तेमाल कम कर दें। ओके। जो बंदा ज़्यादा एंक्शियस होगा, बॉडी की एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी मिस यूज़ करेगा, ओवर एक्टिव करेगा, उसको टिनाइटिस ज़रूर होगा।
फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। Okay. इसलिए अपनी स्लीप का ख्याल रखें, स्माइल का ख्याल रखें। रात 8 बजे के बाद फ़ोन प्लीज़ साथ वाले कमरे में रख दें, ये यूज़ ना करें। सारी लेट तक आप यूट्यूब देखेंगे, रील्स देखेंगे और प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। इवन एंट्री इनटू स्लीप, टिनाइटिस इसको बोलते हैं, वो मुश्किल हो जाएगी। एक दफ़ा चेक करवा लें सो दैट निप द इविल इन द बड। बीमारी को शुरू में ठीक करना बिल्कुल, आप उसको जड़ से इंतहाई पकड़ मुश्किल लेंगे है। तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करते रहेंगे। डॉक्टर साहब पीछे घंटियां मुसलसल बज रही है। प्रोग्राम में आप भी शामिल होकर सवाल कर सकते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपकी टेलीफोन कॉल्स शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। फ्लू वैक्सीन पे हम बात कर रहे थे, आपकी कॉल्स भी साथ साथ शामिल करते रहेंगे। किन लोगों को फ्लू वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? फ्लू वैक्सीन हर बंदे के लिए ब्लेसिंग है। ठीक है। छोटे बच्चों में, एल्डरली में, या वो लोग जिनको वीक हेल्थ है, अच्छा जी, बहुत क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, दमा है, ब्रोंकाइटिस रहता है, उन्होंने ज़रूर लगानी है। ठीक है। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में साल में 2 दफ़ा भी इन लोगों को लगाई जाती है। ठीक है। हम कहते हैं कि एक दफ़ा तो ज़रूर लगाओ एट द एंड ऑफ ईयर, सितंबर अक्टूबर में आके ज़रूर लगवा लें। ठीक है। लेकिन वो लोग जिनको इससे एलर्जी होगी वैक्सीन से किसी वजह से, वो बहुत अनकॉमन है, या सीवियर इन्फेक्शन, मैं ये पूछना चाह रही थी ना, कोई साइड इफेक्ट अगर अपीयर हो तो फिर उन लोगों को क्या है? जिनको सिर्फ एलर्जी है एलर्जी। वो जस्ट 1% से कम है। ठीक है। डॉक्टर साहब, एलर्जी भी इस तरह से होती है ना, कुछ लोगों को छींकियाँ आती हैं, कुछ लोगों को प्रॉपर सीजन चेंज होने पर मुसलसल खांसी वगैरह रहती है, उनके लिए भी है वैक्सीन? उनको भी यही वैक्सीन लगवानी है? एग्जैक्टली ये वैक्सीन एक ही है, 0.5 ml की इंजेक्शन है, वही है जो न्यू बॉर्न को लगती है, वही है जो एल्डरली को लगती है, लेकिन हर साल नई आती है। ठीक है। WHO CDC सर्टिफाई करती है कि ये स्ट्रेन है, ये बेस्ट वैक्सीन है, इसी के बेस्ट रिजल्ट है। हर साल में वेरिएंट चेंज होता है। ठीक है। आप अंदाज़ा यूँ लगाएं कि कोरोना वायरस जी जी ये कॉमन कोल्ड करता था 1962। जी 1962 में पता था कि आम सा नज़ला ज़ुकाम करता है। दिसंबर 2019 में पता चला कि कोरोना ने शेप इतनी बुरी कर ली है जी, कि इसी से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वो ऐसे ही है कि घर में किसी ने सर्वेंट रखा हुआ है, 20 साल से बहुत नेक था, सारे काम ठीक चल रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन घर में एक बहुत ही बड़ा उसने ब्लंडर कर दिया है, बहुत बड़ी चोरी भी हो गई है साथ, तो फिर समझ लें कि समथिंग सीरियस इज गोइंग ऑन। जी अच्छा जी, कॉलर है जी आयशा, सवाल कीजिए। हेलो जी आयशा, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे ये मुझे ना कानों में खारिश बहुत होती है, एलर्जी की रहती है कानों में, हर वक्त खारिश होती रहती है कानों के अंदर, इसका कोई इलाज नहीं? और गले में भी बहुत ज़्यादा खारिश होती है, टॉन्सिल ज़्यादा गले में। एज क्या आपकी? एज में 50 है। सॉरी 50। गले में टॉन्सिल्स है और कानों में खारिश होती है। जी आयशा साहबा, ये मसला बहुत आम है, सिंपल है, नथिंग टू वरी। प्लीज़ कान की सफाई नहीं करनी चाहिए, कान में कुछ नहीं फेरना चाहिए, सिर्फ टॉवल लेके बाथ लेने के बाद, वज़ू करने के बाद थोड़ा सा ड्राई कर लेना चाहिए। कान में मेडिकल साइंस ओनली बिलीव्स इन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स कॉटन बड पे लगा के आउटर 1/3 पे आप लगा सकते हैं, या 3 या 4 कतरे डाल भी सकते हैं। लेकिन कानों में या नाक में कहीं पे भी ड्रॉप्स डालने हो तो बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए। खुश्की है, खारिश क्यों ये कह रही बार-बार? ये खुश्की से भी होती है, ड्राइनेस से भी होती है, सिंपल मौसम के एक्सपोजर से भी होती है। इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है। लाइट सी इचिंग होना, डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल बात है, लेकिन गले की खराश के लिए प्लीज़ ज़रूरी है कि सोने से 2 घंटे पहले स्पाइसी चीज़ें, हम काफ़ी स्पाइसी कौम हैं, एशियंस आर वेरी स्पाइसी, ऑयली खाने बहुत खाते पूरी दुनिया मिलके उतना ऑयल खाती है, स्पाइस खाती है जितना एशिया खाता है। तो प्लीज़ ऑयल और स्पाइस जितना कम रखेंगे गला ठीक रहेगा। सोने से पहले फल ना इस्तेमाल करें, फलों में शुगर, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। ये जब आपने हेक्टिक एक्टिव एक्सरसाइज करनी है, भाग दौड़ करनी है, नाश्ते में ज़रूर लें, दोपहर भी लें, सोने से पहले प्लीज़ ना लें। इससे एसिडिटी भी होगी, इससे गला भी इचिंग करेगा, पेन करेगा। सोने से पहले 1-2 दफ़ा वार्म चीज़ ज़रूर ले लें, गर्म पानी से सिप्स ले लें, दूध सबसे बेहतर है,
इस एज में जहाँ पे मैडम आयशा हैं तो स्किम मिल्क लेना चाहिए। ठीक है। स्किम मिल्क के हाफ कप पी के सोएं, या कोई भी चीज़ जो माफक है आपको वार्म चीज़ लेके सोएं, गले में खराश नहीं होगी आपको। ठीक हो गया जी। आम तौर पे ये होम रेमेडीज कितनी इफेक्टिव होती हैं? अदरक का कहवा पी ले, क्योंकि हमें ना घर में सारे कहते हैं अच्छा दवाई न खाओ, अदरक का कहवा बड़ा इफेक्टिव है, शहद डाल के गर्म पानी में पी लो, सौंफ और इलायची डाल के कहवा बना के पी लो, तो इफेक्टिव होती है डॉक्टर साहब ये चीज़ें? वार्म ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स जो भी आपको माफक हैं वो ज़रूर लें जी। लेकिन जिंजर के बारे में कि खाने में तो ज़रूर लें, इट्स अ लिटिल मोर स्ट्रिंजेंट, इसलिए इसका इस्तेमाल माइल्ड सा तो ठीक है। ठीक है। जैसे लेमन के 2-3 ड्रॉप्स तो एक कप में ठीक हैं, लेकिन पूरा अगर आपने हाफ स्क्वीज़ किया हुआ है, उसको लेमनेड बना दिया है, तो प्लीज़ नो, ठीक फिर ना लें उसको। ठीक है। अच्छा जी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं, सो डॉक्टर साहब ये आपके गले के लिए ठीक है? आप मैक्सिमम दिन में 4-5-6 दफ़ा चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाता? चाय, कॉफ़ी या इस तरह कैफ़ीन ओरिएंटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं वेरी गुड, लेकिन फ्यू। ओके। उससे बेहतर है कि चंद ड्रॉप्स वो जो है या थोड़ी सी कॉफ़ी लेके दूध में डाल लें, दैट्स बेस्ट। ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी बार बार पीना आपके न्यूरॉन तक को ड्राई करता है, ओके। आपके ख्यालात को भी ड्राई करता है। अच्छा। प्लीज़, पूरी दुनिया में एक चीज़ अमेरिका में समझाई जाती थी लॉन्ग अगो कि जो लोग कैफ़ीन इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उनको अर्ली एज में डिमेंशिया हो जाएगा, अल्जाइमर होएगा, जिसको कहते हैं भूल जाना, जल्दी आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, इसलिए ट्रेमर्स जल्दी आ जाएंगे। अच्छा। तो प्लीज़ कैफ़ीन का इस्तेमाल कम रखें। जिनको कॉफ़ी की बहुत आदत है, कैफ़ीन ओरिएंटेड लोग हैं, प्लीज़ डी कैफ़ ले लें। डी कैफ़ कॉफ़ी काफ़ी हद तक आपको A1 भी रखेगी। हाँ। ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ा देती है। सही। तो अगर ऑलरेडी आप एंक्शियस रहते हैं और कॉफ़ी भी पी के रखते हैं, तो फिर आपके सारे डिसीजन और रिएक्टिव हो जाएंगे, नी जर्क हो जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कम, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा शुरू हो जाएगी। यानी अभी तक तो हम कॉफ़ी के फायदे सुनते आ रहे थे, डॉक्टर साहब ने ये भी बता दिया है कि कॉफ़ी मुसलसल पीने, बहुत ज़्यादा पीने वाले लोगों को नुकसान क्या होना शुरू हो जाता है। और अक्सर मैंने लोगों को ऐसे देखा भी है, मतलब दिन में कोई ऑफिस में ही आप बैठे हो तो 10-10 दफ़ा लोगों को मैंने कॉफ़ी पीते देखा 8 घंटे की ड्यूटी में, तो ये आपको नुकसान चीज़ें पहुँचा रही होती हैं। उस पर डॉक्टर साहब ने रोशनी डाल दी है कि किस तरह से। अच्छा जी, अब वो लोग जो कि कहते हैं जी सीजनल उन्हें फ्लू रहता है, मेडिसिन खा भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पड़ता है तो एक आधे दिन के लिए दोबारा से वैसे हो जाता है। कुछ लोग शिकायत ये करते हैं कि जब सुबह उठते हैं ना डॉक्टर साहब, तब एक वो कहते हैं अटैक सा होता है, उसके बाद पूरा दिन रूटीन सही रहती है, वो क्यों होता है लोगों को? वो भी इंतहाई सिंपल है कि उन्हें नाक इन्फ्लेम्ड रहते हैं। ओके। हम ना जो थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ हैं, एशिया, अफ्रीका है, उसमें हर बंदा डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, उसको सब कुछ ही आता है। और गूगल से हम बहुत चीज़ें अपने फील्ड के अलावा हर चीज़ आती है उसको। हाँ। अब मेरी अर्ज़ ये है हर बंदे से कि प्लीज़ एलर्जी की टैबलेट उतनी देर लें जितनी आपके डॉक्टर्स ने कही। ठीक है। सेम मेडिसिन अगर लंबी देर ली जाए, स्पेशली स्लीपिंग पिल्स हैं, एलर्जी की टैबलेट्स हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, अगर अक्सर ली जाएं ऑन योर ओन सेल्फ मेडिकेशन या एक्सेस में ली जाएं, तो लिवर में एक मैकेनिज्म अल्लाह मियां ने रख दिया, उसको टेकीफाइलेक्सिस कहते हैं। लिवर सेल रिकग्नाइज कर लेते हैं उसको। ओके। अब उसका इफेक्ट आना आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बॉडी को उसकी आदत एग्जैक्टली। एलर्जी की टैबलेट उतनी देर लेनी जितनी डॉक्टर ने कही है। हाँ। ये नहीं कि छींक आई ले ली, अगले दिन फिर बंद कर ली, 2 दिन बाद फिर 2 दिन ले ली। प्लीज हैप्पैजार्ड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेनी है तो पूरे प्रेस्क्राइब टाइम के लिए ही लेनी है। जितनी देर के लिए डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया, उस प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, उसके बाद जी प्लीज ना ले। 2 दिन बाद आपको फिर लगा तो अब आप वही दवाई खाना शुरू कर दें। कॉलर है जी हमारे साथ, उनकी तरफ चलेंगे जी। शफीक साहब सवाल कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे फादर जो है ना, उनको 2 हफ्ते से ये ना नज़ला जुकाम और फ्लू हुआ था, और अभी तक ना वो ठीक नहीं हो रहा। उनकी जैसे जिस्म में बहुत कमजोरी भी है और अभी तक ना नज़ला जुकाम भी नहीं जा रहा, खांसी भी शदीद है और आपको इतनी ज़्यादा खांसी हो जाती है कि वो ऐसा लगता है सांस रुक रहा है उनका। तो इसका थोड़ा हल बताइए जी। थैंक यू सो मच। उनको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है जी?
शुगर या ब्लड प्रेशर? प्रेशर तो नहीं है जी उन्हें? जी उनको शुगर है 29। नहीं, बीपी उनका ठीक है, नॉर्मल होता है, लेकिन शुगर उनको है, शुगर पेशेंट है। अब ये बड़ा सिंपल सा है कि फ्यू वीक्स में हुआ, वो ज़रा एल्डरली पेशेंट है, ठीक है। तो आप बहुत सिंपल चीज़ों पे ज़्यादा जाएं। उनको नोज़ को, गले को बार बार लिटिल वार्म पानी से, नमकीन पानी से फवाएं। ठीक है। लंबा स्टीम बाथ दें, स्टीम ज़रूर दें। जो भी उनके चीज़ पसंद की है थोड़ी थोड़ी वार्म सारा दिन दें। सनलाइट में ज़रूर बैठें। ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन, एक सिंपल सी एंटीबायोटिक जो ऑलरेडी उन्होंने कभी ली है, उन्हें हर्ट नहीं हुए, 5 से 7 दिन ज़रूर लें। सिंपल अमोक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन पूरा हफ्ता ली जा सकती है। ठीक है जी, और ठीक वो है। ये ना हो कि 2-3 दिन ठीक हुए फिर हमने छोड़ दी। लें तो पूरे 5 डेज 1 5 वीक days, टोटल ठीक है। लें। ठीक हो एलर्जी की टैबलेट लें, लेकिन सिंपल चीज़ों, प्रोटीन डाइट, वो जो डॉक्टर साहब ने ये बताया, इन पे फोकस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप खुद ही देखेंगे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर आशीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है बहुत ज़्यादा सारा दिन गर्म पानी टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नुकसानदेह है? वार्म चीज़ें सारा साल बेहतर है, हॉट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके। ज़्यादा हॉट लेना नुकसानदेह है। अब क्योंकि मैं चाय जो है वो थोड़ी सी भी ठंडी हो जाए मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं बहुत गर्म चाय पीती हर शख्स की इंजॉयमेंट का लेवल टेम्परेचर का थोड़ा डिफरेंट है। ओके। सर्टनली जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हल्का सा लाइट सा फील आने लगे, क्योंकि आपकी जो झिल्ली है, अंदर लाइनिंग है, मिकोजा है मुंह में और आगे पूरे ट्रैक्ट में, सांस की नाली में, खुराक की नाली में, ये बहुत नाजुक सा है। अच्छा। आप ऑप्टिमाइज़ करें। जब आप आदत डालें बहुत स्पाइसी खाने की, आपको मज़ा ही नहीं आएगा अगर उससे लेस स्पाइसी होगा तो। हाँ जी। इसलिए ये थोड़ी सी एक्लिमेटाइजेशन भी है, अडॉप्टेशन भी है। तो लेवल बहुत वार्म नहीं रखना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा वार्म पे आदत पड़ेगी तो इन द लॉन्ग रन यू विल हैव मेनी प्रॉब्लम्स। जैसे अल्कोहल भी तो यही करता है ना, हमारी मिकोजा को रेड कर देता है जी। अब अल्कोहल के इस्तेमाल से फिर कैंसर का और बहुत सारे मसाइल आते हैं। ज़्यादा वार्म चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, ज़्यादा स्पाइस, शुगर, फिजी ड्रिंक्स प्लीज़ अवॉइड किया जाए। ठीक हो गया, ठीक हो। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें कुछ लोग खाने के आदी होते हैं। मौसम चेंज हो रहा है, उससे पहले गर्मियों में आपने ठंडा पानी पीना है, इवन ठंडे पानी के साथ आइसक्रीम, फिर ड्रिंक्स अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ठंडी, वो भी नुकसानदेह होती है। लिटिल कोल्ड इज़ वेरी गुड, ख़ास सीज़न में। लेकिन सब दुनिया ने आइसक्रीम खाई तो आप भी ज़रूर खाएं अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन उसके कुछ देर बाद हाफ एन आवर के अंदर कोई वार्म ड्रिंक्स ज़रूर ले लें। ठीक है। आइडियल तो टेम्परेचर खाने पीने का, एंजॉयमेंट का बॉडी टेम्परेचर है। ओके। बॉडी टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट ठीक या 37 सेल्सियस पे। ठीक। इसके ऊपर बॉडी मैक्सिमम एक्सेप्ट करती है। आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, खाना पीना है, लेकिन लाइट चेंज इज़ गुड। ठीक है। अक्सर आइसक्रीम खाना, डेली आइसक्रीम खाना, सोने से पहले आइसक्रीम खाना या आइसी चिल्ड चीज़ें लेना सर्टनली नुकसानदेह है। तो नॉर्मली तो हम खाने के बाद ही आइसक्रीम को प्रेफर करते हैं ना, बच्चे कहते हैं खाने के बाद आइसक्रीम होनी चाहिए, तो सोने से पहले फिर नहीं बच्चे तो बिल्कुल बहुत कुछ कहते हैं और बच्चे हमें कई दफ़ा डिक्टेट भी करवाते हैं। खाने से पहले ही कहते हैं कि आइसक्रीम तो शुरू कर लें। तो आई थिंक कि इट शुड बी अवॉइडेड। लेकिन खाइए तो उसके बाद ज़रूर 1 या 2 वार्म ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स लेके सोएं। ठीक हो गया, ठीक है। बच्चों को नेबुलाइज किस सूरत में किया जाता है? स्टीम जो है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इस सीज़न में जबकि स्मॉग, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, प्लीज़ अपने कमरों को जब एयर क्वालिटी ठीक ना हो, रोशनदान को, चीज़ों को बंद रखें। एयर प्योरीफायर मुमकिन है तो ज़रूर लगाएं, नहीं मुमकिन है तो ह्यूमिडिफायर लगा लें। सबसे अच्छी जो है स्टीम, वो किसी भी स्टीमर से ले लें, लेकिन बेस्ट स्टीम इज़ ऑलवेज विद द नेबुलाइज़र। और तरीका ये होना चाहिए कि जो भी साहब स्टीम लेंगे वो सिटिंग में होंगे। छोटा बेबी है, बैठ नहीं सकता, तो मामा या बाबा गोद में लेके बैठे और उसको सोने ना दें। उसको कहें लंबा लंबा सांस लो और चेस्ट को थोड़ा थपथपाएं, चेस्ट फिजियोथेरेपी कहते हैं। ओल्ड पेशेंट है तो उसको भी थपथपाएं। ठीक है, इसको चेस्ट फिजियोथेरेपी। जी, चेस्ट फिजियोथेरेपी जिसको कपिंग भी कहते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। थोड़ा सा हिम्मत से, ताकि बच्चा हिले
और बच्चा एक्टिव रहे तब उसका जितना डीप ब्रीदिंग लेंगे तो मिलियंस जितने हमारे एल्वियोलाई हैं, गुब्बारे हैं जहाँ